Student, good afternoon. Myself Shailendra, teacher of Shivaji Group of Institution. Today I will teach you. The chapter is Motion of Physics, Class 9 in Hindi medium. आज का जो न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। सिग्नल को किसको? सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी? जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, हमारे पास क्वेश्चन है, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल, ये क्या दिया हुआ है, सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। तो मीन्स हमको टी कितना दे दिया है इन्होंने? 5। कितने सेकंड दे दिया है? 5 सेकंड, मिनट दिया है। क्या दिया है? मिनट। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी? मतलब वो अगर 5 मिनट में अपने सिग्नल को भेज रहा है पृथ्वी तक, तो पृथ्वी से उस अंतरिक्ष यान सैटेलाइट की दूरी कितनी होगी? यदि सिग्नल की जो चाल है, जो सिग्नल जो आया है वो प्रकाश की चाल से आया, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिलाकर के हमें टाइम दिया है और क्या दिया हुआ है? v दिया है, इसकी चाल दी है। तो सिग्नल की चाल कितनी नोट कर लेते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या है? सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगा था? 5 मिनट। इसको किस में चेंज करना है? सेकेंड में। तो हमने इक्वल क्या नोट किया समय में? 5 मिनट। और फिर इस 5 मिनट में हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 60 से। 5 × 60, तो किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंड में। गुड। तो मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको ये जो अंतरिक्ष यान के बारे में दिया गया है, इसकी चाल दी है, हमने चाल नोट कर ली। चाल आपकी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका जो टाइम दिया है, ये टाइम हमने नोट कर लिया 5 मिनट। इसको हमने सेकेंड में चेंज कर लिया, कितना आ गया? 300 सेकेंड। फिर पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी। बताइए दूरी का फॉर्मूला क्या होता था? दूरी का फॉर्मूला होता था चाल इंटू समय। हमें चाल कितनी दी है? 3 × 10⁸। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमको चाल दी है। क्या दी है? चाल। 3 × 10⁸। तो हम चाल की जगह रख देंगे यहाँ पर, और फिर क्या लगाएंगे? इंटू के बाद क्या लिखना है? समय। समय कितना है? 300 सेकेंड। इन दोनों को रख करके बीच में क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या लिखा हुआ है? 3 × 10⁸ इंटू 300 कितना आ जाएगा? 9 × 10⁸ मीटर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाते हैं कि वो कितना बड़ा दिया है, क्वेश्चन की बात में समझते हैं कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। न्यूमेरिकल में हमें समय दिया था और चाल दी थी, और क्या पूछी थी? दूरी। सिंपल सा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, या चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। वहाँ से दूरी निकालोगे तो क्या होगा? चाल इंटू समय। फिर उसके बाद हम चाल तो रख देंगे, चाल हमारी मीटर पर सेकंड में दी है, बट समय हमें किस में दिया है? मिनट में। तो उसमें किस में लेना होगा? सेकंड में। सबसे पहले हम क्या करते हैं? टाइम को चेंज किया है। देखिए मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ कि 5 × 60, इसको चेंज किया है सेकंड में। कितना आ गया है? पहले था 5 मिनट, सेकंड में कितना हो गया? 300 सेकंड। फिर हमने फॉर्मूला रखा है, देखिए दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल की जगह चाल की वैल्यू, समय की जगह समय की वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं, तो आंसर देखिए क्या आता है? 9 × 10⁸ मीटर। क्लियर? अब आपको स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। एक मोटर कार विश्रामा अवस्था से चलकर, अब आप समझ गए होंगे, विश्रामा से चल गए हैं तो इसका प्रारंभिक वेग u हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि चलना विश्राम अवस्था से करना, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग चाल है वो विश्राम अवस्था से है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रारंभिक चाल जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी? प्रारंभिक चाल u बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 0। फिर देखिए 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से,
तो जो ए दिया है वो ए हमको कितना दिया है, बराबर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना दिया है हमको, स्क्वायर दिया है। फिर 4 मिनट में, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हमको त्वरण दिया था विश्रामावस्था में। विश्रामावस्था का मतलब क्या हो गया, शून्य। ये हमें क्या दी है, त्वरण दिया था, हमने नोट कर लिया ए बराबर, ये टाइम दिया है, टाइम हमारे पास कितना है 4 मिनट। फिर इसके बाद मोटर द्वारा तय की गई दूरी तथा अंतिम वेग ज्ञात करो। हमें दूरी भी निकालना है और वेग भी निकालना है। तो आपको पता है, पहले हम वेग निकाल लेते हैं। तो पहले हम वेग निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सबसे पहले मिनट में दिया है तो मिनट को हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने यू नोट कर लिया है, ठीक है, क्यू का कोई मीन्स नहीं है यहाँ पर। यू बराबर 0 मीटर पर सेकेंड, मोटर कार विरामावस्था में है। हमको त्वरण दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर देखिए समय हमारा 4 मिनट था, तो हमने 4 में किससे मल्टीप्लाई किया है, 60 से, तो हमारा कितना हो गया है 240 सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है, वी। तो हमने गति के प्रथम समीकरण का यूज़ करना है और u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0.1 और टाइम 240। v बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में आपको दूरी भी निकालनी है, तो दूरी के लिए आप क्या लगाएंगे, आप लगा सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आपने अभी v निकाल लिया है, कितना आया है, v कितना आया है आपके पास, v आपका आया है 24 मीटर पर सेकेंड। तो v की जगह आप रखोगे 24 का स्क्वायर, फिर बराबर 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे और क्या निकाल लेंगे, s। इस तरीके से यहाँ से हम दूरी भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको v निकाल के दिखा दिया है। और आप निकालना चाहें तो गति के द्वितीय समीकरण से सेकेंड समीकरण या थर्ड, दोनों में से कोई भी यूज़ करके इसकी दूरी भी निकाल सकते हैं। आप सेल्फ निकालेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एक रेलगाड़ी ब्रेक्स लगाने के कारण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन अनुभव करती है। हम ब्रेक लगाते हैं तो मंदन अनुभव करती है, 2 सेकेंड में रुक जाती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताओ। मीन्स मान लेते हैं ये हमारी एक रेलगाड़ी है, जो मैं एक सर्किल से शो करने जा रहा हूँ। वो जैसे ही उस पर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो कितने का मंदन करती है, 6, कितने का, 6 का, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। लेकिन जो ये मंदन है तो मंदन को हम कैसा लेंगे, निगेटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, निगेटिव। कैसा लेते हैं, निगेटिव। तो त्वरण तो हमारे पास कितना आ गया, त्वरण हमारे पास -6 मीटर पर सेकेंड हो गया, क्योंकि मंदन है। मंदन के लिए त्वरण हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव। कितने समय में, 2 सेकेंड में। तो t बराबर हमने कितना नोट कर लिया, 2 सेकेंड। टाइम तो हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी किस में दिया है, सेकेंड में। फिर हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी। क्या इसने पूछा है, दूरी। तो 2 सेकेंड में रुक जाती है, तो रुकने पर विरामावस्था में आती है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया हमारे पास, इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग किससे कर रही है, क्यों यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग किससे कर रहा है, कहीं ना कहीं से गति करना प्रारंभ कर रहा है। लास्ट में जाके क्या हो रहा है, विरामावस्था में, तो जो लास्ट का वेग होगा, लास्ट वाला वेग किससे करते हैं, v से अंतिम वेग, वो क्या हो जाएगा, 0। हमें क्या निकालना है, s। तो इस तरीके से हम यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, जैसे कि अंतिम वेग हमको ये दिया हुआ है, तो हमें जैसे ही निकालना है तो हमें समय दिया है, ये t दिया है और क्या दिया है, a दिया है। हमसे पूछा क्या है, दूरी। तो हम गति के द्वितीय समीकरण का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से किसका कर सकते हैं, गति के द्वितीय समीकरण का। लेकिन यहाँ पर हमें प्रारंभिक वेग निकालना पड़ेगा। अगर आप प्रारंभिक वेग ना भी निकालना चाहें तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। आप गति का द्वितीय समीकरण लगाएं या तृतीय समीकरण, आप सेकेंड इक्वेशन लगाएं या थर्ड इक्वेशन लगाएं,
दोनों ही इक्वेशन में आपको प्रारंभिक वेग चाहिए होगा। तो इसलिए हमने गति का प्रथम नियम लगाया। गति के प्रथम नियम लगाने के बाद यहाँ से हमने v बराबर u प्लस ए टी लिखा। जब u निकालेंगे तो ए टी को ट्रांसफ़र करेंगे v के पास, तो क्या हो जाएगा v माइनस का ए टी। फिर हमने देखा u बराबर कितना आ गया, देखिए u बराबर कितना आ गया, v माइनस का ए टी। फिर हमने u बराबर v की जगह कितना रख दिया 0, माइनस ए की जगह -6, टी की जगह कितना है 2 सेकेंड। सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जैसे ही माइनस माइनस ओपन करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और हमारे पास क्या आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है s इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन लगा दी हमने, s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर u की जगह हम क्या रखेंगे 12, क्योंकि u हमने निकाला है, कितना आया देखिए अभी कितना है ये 12 रख दिया। t हमको पता है कितना है 2 सेकेंड। क्वेश्चन इक्वेशन में हाफ है तो हमने क्या लगाया हाफ इंटू ए हमको कन्फर्म था माइनस का 6, और हमारे पास t का स्क्वायर है तो हम ये क्या करते हैं 2 का स्क्वायर, 22 नहीं है ये 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर। क्लियर, 2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर ये सॉल्व के हमारा कितना आता है 12 मीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।